हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके सुबह स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी क्षेत्र में अवशिष्ट पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों रेगिस्तानी क्षेत्र में अवशिष्ट पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन दिया इनलाइनर, इंसेलबर्ग, प्लाया या फिर फुटपाथ। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसेलबर्ग। तो रेगिस्तानी क्षेत्र में अवशिष्ट पहाड़ी को इंसेलबर्ग के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया को दर्शाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया को दर्शाता है? आपका ऑप्शन दिया तापीय विस्तार और संकुंचन, सामूहिक छूटना, जलयोजन और हाइड्रोलिसिस या फिर हिम क्रिया और क्रिस्टल वृद्धि। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी जलयोजन और हाइड्रोलिसिस। तो जलयोजन और हाइड्रोलिसिस रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो रासायनिक अपक्षय के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों रासायनिक अपक्षय के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? आपका ऑप्शन दिए ठंडे और शुष्क क्षेत्र, ठंडे और आर्द्र क्षेत्र, गर्म और शुष्क क्षेत्र या फिर गर्म और आर्द्र क्षेत्र। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी गर्म और आर्द्र क्षेत्र। तो रासायनिक अपक्षय के सबसे आदर्श परिस्थितियाँ गर्म और आर्द्र क्षेत्र में पाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखिएगा। जब पृथ्वी के घूमने के कारण हवा विक्षेपित होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जब पृथ्वी के घूमने के कारण हवा विक्षेपित होती है तो उसे क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया भूस्थैतिक पवन, ध्रुवीय हवाएं, पश्चिमी हवाएं या फिर व्यापारिक हवाएं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है भूस्थैतिक पवन। तो जब पृथ्वी के घूमने के कारण हवा विक्षेपित होती है तो उसे भूस्थैतिक पवन कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समुद्र हवा चलती हैं तो दोस्तों समुद्री हवा कहाँ चलती हैं? आपका ऑप्शन दिया जमीन से लेकर समुद्र तक का दिन, समुद्र से जमीन तक का दिन, जमीन से लेकर समुद्र तक या फिर समुद्र से लेकर जमीन तक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी समुद्र से जमीन तक का दिन। तो समुद्री हवा समुद्र से जमीन तक का दिन चलता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बहुत तेज और ठंडी बर्फीली हवाओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बहुत तेज और ठंडी बर्फीली हवाओं को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन दिए टाइफून, तूफान, बर्फ़ के तूफान या फिर ध्रुवीय हवाएं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी बर्फ़ के तूफान। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बहुत तेज और ठंडी बर्फीली हवाओं को बर्फ़ के तूफान भी कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राकीज की पूर्वी ढलानों से बहने वाली गर्म शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? दोस्तों राकीज की पूर्व ढलानों से बहने वाली गर्म शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया पिस्टाल, नॉर्वेस्टर्स, फोहन या फिर चीनुक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी चीनुक। तो राकीज की पूर्वी ढलानों से बहने वाली गर्म शुष्क हवाओं को चीनुक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आल्प्स पर्वत के पूर्व भाग में बहने वाली गर्म शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आल्प्स पर्वत के पूर्व भाग में बहने वाली गर्म शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया चीनुक, फोहन, कामिसन एक प्रकार का हवा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी फोहन। तो आल्प्स पर्वत के पूर्व भाग में बहने वाली गर्म शुष्क स्थानीय हवाओं को फोहन कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है कोलोराडो पठार, पामीर पठार,
पैटागोनिया पठार या फिर पोटवार पठार। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी पामीर पठार। तो निम्नलिखित में से पामीर पठार विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पठार है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। महाद्वीपों के एक दूसरे से दूर जाने के पीछे कारण है। तो दोस्तों महाद्वीपों के एक दूसरे से दूर जाने के पीछे का कारण कौन सा है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया ज्वालामुखी विस्फोट, टेक्टोनिक गतिविधियाँ या फिर चट्टानों का मुड़ना व भ्रंश या फिर ऊपर के सभी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी टेक्टोनिक गतिविधियाँ। तो महाद्वीपों के एक दूसरे से दूर जाने के पीछे के कारण टेक्टोनिक गतिविधियाँ हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो गर्म रेगिस्तानों में और उसके आसपास हवा की धूल से किस प्रकार की मिट्टी बनती है। तो दोस्तों गर्म रेगिस्तानों में और उनके आसपास हवा की धूल से किस प्रकार की मिट्टी बनती है। आपका ऑप्शन दिया है गादयुक्त मिट्टी, बलुई मिट्टी, रेत भरी मिट्टी या फिर लोयस मिट्टी। तो याद रखिएगा दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी लोयस मिट्टी। तो गर्म रेगिस्तानों में और उसके आसपास हवा की धूल से लोयस मिट्टी की बनती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। तो कौन सा शीतोष्ण मरुस्थल है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया ईरानी रेगिस्तान, पैटागोनियन रेगिस्तान, तकलामाकन रेगिस्तान या फिर तुर्कमेन रेगिस्तान। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी पैटागोनियन रेगिस्तान। तो विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल पैटागोनियन रेगिस्तान ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। आपका ऑप्शन दिया ग्रेनाइट, किम्बरलाइट, चूना पत्थर या फिर नोराइट। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी चूना पत्थर। तो चूना पत्थर चट्टान संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अम्लीय आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। दोस्तों अम्लीय आग्नेय चट्टानों का उदाहरण कौन सा है। आपका ऑप्शन दिया है ग्रेनाइट, डालराइट, काला पत्थर या फिर झावा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए ग्रेनाइट। तो अम्लीय आग्नेय चट्टानों का उदाहरण ग्रेनाइट ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ताप विद्युत संयंत्रों में आमतौर पर कोयले का कौन सा रूप उपयोग किया जाता है। दोस्तों ताप विद्युत संयंत्रों में आमतौर पर कोयले का कौन सा रूप उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन दिया एंथसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर पीट। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी बिटुमिनस। तो ताप विद्युत संयंत्रों में आमतौर पर कोयले का बिटुमिनस रूप उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भूकंप की तीव्रता का पैमाना क्या है। तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता का पैमाना क्या है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है ब्यूरोफोर्ड स्केल, भूकंपी पैमाना, सेकेंड स्केल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी भूकंपी पैमाना। तो भूकंप की तीव्रता का पैमाना भूकंपी पैमाना ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। यांत्रिक अपक्षय के कारण चट्टानों की वक्र प्लेटों का परत दर परत हटाना कहलाता है। तो दोस्तों यांत्रिक अपक्षय के कारण चट्टानों की वक्र प्लेटों का परत दर परत हटाना क्या कहलाता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया ब्लॉक विघटन, अपस्फीति, छूटना या फिर विभाजन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी छूटना। तो यांत्रिक अपक्षय के कारण चट्टानों की वक्र प्लेटों का परत दर परत हटाना छूटना कहलाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य महासागरीय रीछ का निर्माण प्लेट गति के कारण होता है जिसे कहते हैं। दोस्तों मध्य महासागरीय रीछ का निर्माण प्लेट गति के कारण होता है जिसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया अभिसारी आंदोलन, भिन्न आंदोलन, परिवर्तन दोष आंदोलन या फिर पार्श्व विचलन प्लेट आंदोलन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी भिन्न आंदोलन। तो मध्य महासागरीय रीछ का निर्माण प्लेट गति के कारण होता है जिसे भिन्न आंदोलन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अवसादी चट्टानों के निर्माण में शामिल है।
तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अवसादी चट्टानों के निर्माण में शामिल है? आपका ऑप्शन दिया पर्वत निर्माण, लिथिफिकेशन, आंशिक क्रिस्टलीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी लिथिफिकेशन। तो लिथिफिकेशन प्रक्रिया अवसादी चट्टान के निर्माण में शामिल है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन शील्ड ज्वालामुखी निर्माण से संबंधित है? आपका ऑप्शन दिए विस्फोटक, लावा विस्फोट, बार बार लावा का प्रवाह, ढीली दानेदार राख, पाइलोक्लास्टिक पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला का निष्कासन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी बार बार लावा का प्रवाह। तो बार बार लावा का प्रवाह शील्ड ज्वालामुखी निर्माण से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों शून्य का आविष्कार किसने किया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।